प्यारे भक्तों, धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा करते समय आप कुछ मंत्रों का भी ध्यान जरूर रखिएगा। कुबेर धन के अधिपति यानी धन के राजा हैं। पृथ्वीलोक की समस्त धन संपदा का एकमात्र उन्हें ही स्वामी बनाया गया है। कुबेर भगवान शिव के परम प्रिय सेवक भी हैं। धन के अधिपति होने के कारण इन्हें मंत्र साधना द्वारा प्रसन्न करने का विधान बताया गया है। कुबेर मंत्र को दक्षिण की ओर मुख करके ही सिद्ध किया जाता है। अति दुर्लभ कुबेर मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। एक बार फिर सुनिए। ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। दूसरा विनियोग। अस्य श्री कुबेर मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि बृहति छंद शिवमित्र धनेश्वरो देवता समाभीष्टा सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अब सुनिए इस दिन हवन कैसे करते हैं। तिलों का दशांश यानी 10वां हिस्सा हवन करने से प्रयोग सफल होता है। यह प्रयोग शिव मंदिर में करना उत्तम रहता है। यदि यह प्रयोग बिल्वपत्र वृक्ष की जड़ों के समीप बैठकर हो तो अति उत्तम होगा। प्रयोग सूर्योदय के पूर्व संभव है तो संपन्न जरूर करें। चौथा, कुबेर भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम वैश्वनाय स्वाहा, ओम वैश्वनाय स्वाहा, ओम वैश्वनाय स्वाहा। पांचवा, पंच त्रिंशद चर मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि देहि में दापय दापय स्वाहा। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप 10,000 होने पर दशांश हवन करें या 1,000 मंत्र अधिक जपें। इससे यंत्र भी शुद्ध हो जाता है। वैसे 1.25 लाख जप करके दशांश हवन करके कुबेर यंत्र को शुद्ध करने से तो अनंत वैभव की प्राप्ति हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। रहेगी कि आप सबके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहे। प्यारे भक्तों, हम इस वीडियो में आपको कुछ उपायों के बारे में बताएंगे कि आप धनतेरस पर ऐसी क्या चीजें खरीद सकते हैं जिससे आपको दिन दूना रात चौगुना लाभ प्राप्त हो। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि सभी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। कई लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी करते हैं, जबकि यह जानना जरूरी है कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है और क्या खरीदना चाहिए। आइए हम आपको कुछ वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं कि इनको खरीदना आपको शुभ रहेगा। सबसे पहली चीज सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए अगर संभव हो तो सोना खरीदना चाहिए। नंबर 2, चांदी। इस दिन चांदी खरीदने का भी प्रचलन खूब है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। नंबर 3, बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के ग्रह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक होते हैं। इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। चौथा है धनिया। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिया के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया का बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। अगला है नए वस्त्र। इस दिन दिवाली पर पहनने के लिए कुछ नए वस्त्र खरीदने की भी परंपरा है। छठा है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इस दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते ही हैं। सातवां है खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदने चाहिए। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। आठवां है खील और बताशे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाते हैं।
9वां और बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, गोमती चक्र और कौड़ियां। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीदनी चाहिए। 10वां है झाड़ू। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा दीपक, दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। भक्तों, हम आपको ऐसे ही कुछ और उपाय बताएंगे, कुछ और चीजें भी बताएंगे जिन्हें खरीदने से घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। दिवाली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। यह आप सभी को मालूम होगा। धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस भी माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के पश्चात आने वाली त्रयोदशी यानी तेरस के दिन धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी कहा गया है। धन एवं आरोग्य प्रदान करने वाली इस त्रयोदशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय अन्य दुर्लभ और कीमती वस्तुओं के अलावा शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी के दिन कामधेनु गाय और त्रयोदशी को धन्वंतरी एवं कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को भगवती माँ लक्ष्मी जी का समुद्र से अवतरण हुआ था। यही कारण है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन एवं उसके 2 दिन पूर्व त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी ने इसी दिन आयु में वृद्धि करने वाले आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। भगवान धन्वंतरी को नारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है जो आरोग्य प्रदान करते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में वे शंख एवं चक्र धारण किए हुए हैं तथा अन्य 2 भुजाओं में औषधि के साथ वे अमृत कलश रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अमृत कलश पीतल का बना हुआ है, क्योंकि पीतल भगवान धन्वंतरी की प्रिय वस्तु है। यही कारण है कि भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन अर्थात धनतेरस पर लोग खास तौर से पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अन्य बर्तनों की खरीदी भी इस दिन खूब करी जाती है। वैसे कोई भी धातु की बनी वस्तुएं खरीदने का महत्व होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा आदि। धनतेरस को माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई कोई भी वस्तु शुभ फल प्रदान करती है और लंबे समय तक चलती भी है, लेकिन पीतल खरीदने से 13 गुना अधिक लाभ मिलता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज खरीदें उसके साथ पीतल का कोई भी सामान, पीतल की कोई भी वस्तु जरूर से खरीदें, ताकि आपको 13 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त हो।